हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड स्वागत है आपका आज के न्यू व्लॉग में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब हो गए अच्छे। तो मैं भी हूँ एकदम बढ़िया। सो गाइस, आज की वीडियो ना बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में कुछ अपना घर का नहीं दिखाने वाले, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो हमारी पूरी बनने वाली है हमारे देवता जी के ऊपर, कि वो हमारे गांव में कैसे आए, हम लोग यहाँ पर कैसे आए। क्योंकि मुझे तो वैसे भी कुछ भी ज़्यादा स्टोरी नहीं पता है। तो अभी मेरे साथ आए हैं संदीप शुक्ला जी, जो कि हमारे देवता जी के गुरु भी है। तो मैंने उन्हें बोला कि चलो भैया, आप हमें बता दो हमारे देवता जी की स्टोरी और हमारी स्टोरी, कि हम लोग यहाँ पर कैसे आए हैं, किसने यहाँ पे हमें पहले लाया, या हम आए या हमारे देवता जी यहाँ पर पहले आए। तो फिर मैं आपको उनसे भी मिलाती हूँ। गाइस, ये है संदीप शुक्ला जी, जो कि हमारे देवता जी के गुरु है। तो आज चलते हैं, इनसे थोड़ी सी बातें करते हैं और वीडियो भी बनाते हैं साथ में। तो मेरे व्यूवर्स को हेलो बोलो। नमस्ते सभी लोगों को। तो फिर भैया, वैसे ना मुझे मतलब वैसे तो थोड़ी थोड़ी स्टोरी हमारे को पता है हमारे देवता जी की भी और हमारी भी, कि हमारे बुज़ुर्ग कैसे आए थे। तो फिर आपको कुछ ज़्यादा अच्छे से पता है, तो फिर आप बता सकते हो हमें कुछ थोड़ा बहुत। पहले तो बोठे महाराज माता देवता जी के चरणों में शत नमन करता हूँ मैं, और आपको भी नमन। और महाराज जी की हिस्ट्री बहुत ही पुरानी है, कम से कम 400 साल पुरानी हो चुकी है। हाँ। तो ऐसे तो हम बेसिकली जुबल से हैं। सबसे पहले महाराज जी जुबल में रहते थे। तो हमारे दो बुजुर्ग होते थे, कांगू शुपू, दो भाई होते कांगू थे। शुपू। हाँ, जिनको कांगू शुपू कहते हैं। हाँ। तो वो लोग पहले वहीं रहते थे, मतलब कि हमारे पूर्वज वहाँ रहते थे अस्तांजलि में। अच्छा, जहाँ से हम में, आए हैं। हाँ, जहाँ से हम आए हैं। हम्म। तो बेसिकली तो चार भाई मासो हमेशा वहाँ से आए, कुल्लू कश्मीर से, जहाँ कुल्लू कश्मीर अपनी भाषा में कहता है, ऐसे तो कश्मीर है हाँ जी, हाँ जी। अपनी उसमें कहता है कि कुल्लू कश्मीर। हाँ जी, हाँ जी। तो इनका मूल स्थान तो कुल्लू कश्मीर है। उसके बाद इनका जो सबसे मेन स्थान है वो है मेहंदली में। मेहंदली। मेहंदली में जो पंडित जी थे ना, हाँ जी। तो उन्होंने पानी पीने के लिए वो कंडी नीचे रख ली थी। हाँ। तो फिर वहाँ पर जैसे कहीं भी वो कंडी महाराज को नीचे रखा जाता था, तो वहाँ पर उनका मंदिर स्थान बन था। जाता था। तो मेन स्थान सबसे पहले हनोल से पहले मेहंदली में है। अच्छा, जो आपकी जो वहाँ पे दिखता है, जो आगे दिखता महाशिव है जी का। क्या बोलते हैं, टिब्बे पे बना हाँ है, जी, हाँ जी, हाँ जी। वो सबसे मेन स्थान वही है। अच्छा। बूढ़ा महाराज जी का, चार भाई मासू का। ठीक है जी। तो फिर उसके बाद हनोल है, जो मेन था। हनोल का नाम भी हनोल नहीं था, चक्रबुद्ध था, और उनोल के नाम से जाना जाता था वहाँ भी। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद हम ऐसे तो हम बेसिकली जुबल से हैं। हाँ जी। तो हम यहाँ पर आने का जो वो रहा ना, तो मेन रीज़न क्या था? जो मेन रीज़न ये था कि बूढ़ा महाराज जी वहाँ होते थे पहले अस्तांजलि में। तो वहाँ हमारे दो भाई थे, कांगू शुपू, और हमारे आज जो बढ़ाल वालों के साथ जो ज़्यादा नहीं बनती है, बढ़ाल के साथ, क्योंकि मुझे ये चीज़ भी नहीं पता थी कि हमारी बढ़ाल वालों के साथ हमारी लड़ाई हुई थी। लड़ाई इसलिए हुई थी, किसी कारण से हमारी जाई थी। हाँ जी। तो आज तो उनको छोड़ के आगे अपनी ज़मीन वगैरह जो भी है, बल्कि महाराज 400 साल बाद गए थे। अभी के 2022 में गए थे कि 23 में गए थे, ऐसे गए थे। हाँ। तो उस टाइम गए थे। तो उसके बाद महाराज जी जब इधर आने का वो जो था महाराज जी का, तो वहाँ पर हमारी बढ़ाल वालों के साथ लड़ाई हो गई। अच्छा। बढ़ाल वालों के साथ उन्होंने क्या कर दिया, वो दो भाई बहुत खतरनाक माने जाते थे। कांगू शुपू जो सबसे खुरापाती जैसे भाई थे, खून हम आगे है, जिनके हम आज है। हाँ। तो फिर वो बहुत ही बात, उनको मंदिर में भेज दिया दोनों भाई को, बोला ऊपर चले जाओ देवता जी को देखना है। तो वो मंदिर में चले गए। तो बढ़ाल वाले उस टाइम बहुत ही वो होते थे, खूंखार उनको माना जाता था। महाराज जी तो उनके पास भी बूढ़ा महाराज जी है वहाँ पर। अच्छा। तो उन्होंने आग लगा दी उस टाइम मंदिर में। अच्छा, मंदिर में आग लगाई। तो फिर उन्होंने देख लिया कि हमारे को अंदर भेज दिया, हमारे को जाने के लिए आग लगा दी। तो फिर उसके बाद जैसे ही महाराज जी का ही वो शक्ति भी महाराज जी की जैसे रूप आया, तो फिर शुपू ने अपने जो कूथ बोलते हैं हमारी उसमें जेब अंदर वाली, तो हमारे कूथ बोलते हैं, महाराज जी को वहाँ रखा। तो और महाराज जी के दो खांडे जो चक्के,
हाँ जी। तो उन्होंने छलांग मार दी आगे से नीचे, जैसे मंदिर से नीचे मारेंगे छलांग आप लोग। हाँ। तो नीचे छलांग मारी तो उन्होंने फिर वहाँ पर 59 लोग काट दिए। ये हाँ, स्टोरी मेरे को भी पता थी कि 59 हम लोग 59 लोगों को काट कर आए थे, कर हमारे यहाँ बुजुर्ग। इधर हमारे बुजुर्ग जो थे खांगू हाँ, शुपू मतलब 2 वहाँ पे भाई, लड़ाई हो गई थी। लड़ाई हो गई थी हमारे। फिर हम भागते भागते वहाँ से आए, हाँ। भागते भागते हमारे को फिर जैसे उनसे लड़ाई होगी, भागते भागते हम पहुँच गए आपके शिकरू महाराज जी के मंदिर के पास। हाँ जी। जो शिकरू महाराज जी का मंदिर है वहाँ पर हमें उनके भी बुजुर्ग जो थे कि यहाँ रुक जाओ, हम आपकी तुम्हारे मदद को करेंगे। हाँ मदद करेंगे और तुम्हारे को वहाँ रखेंगे। तो नहीं, वो खांगू शुपू सबसे तेज भाई, तो दिमाग में तो बहुत तेज थे। तो उन्होंने सोचा यहाँ आएंगे तो यहाँ तो हमारे को मार भी देंगे। हाँ। तो उन्होंने फिर यहाँ ये अस्तानी नहीं था उस टाइम में। उस टाइम ये टिब्बा था बटवाड़ी वालों का, मस्तोट वालों की ज़मीन होती थी यहाँ पर। जो अच्छा। ये मैदान है ये उस टाइम बटवाड़ी मस्तोट वालों की होती थी। लाइक क्या टाइप। हाँ, ऐसे क्या नहीं, ऐसे तो Ground, ऐसे भी खेत। डंकार पे ही है ना। हाँ। तो फिर उन्होंने 2 भाई देख बोले यहाँ टिब्बा ठीक रहेगा ऊपर। हाँ। फिर वो टीबी पे आए। हाँ। तो टीबी पे जैसे पहुंचे उन्होंने भी देख लिया कि यहाँ भी वो आगे थे जुंडी मझगांव नीचे, वहाँ से ऊपर आ गए थे। तो 2 भाई बहुत तेज थे, उन्होंने आगे यहाँ डंकार में पत्थर बहुत सारे इकट्ठे किए। हाँ। जैसे वो लोग सड़क के बिडाल साथ वाले। हाँ आए तो उन्होंने वो पत्थर फेंकना शुरू कर दिए। अच्छा, नीचे पत्थर फेंकना शुरू कर दिए तो नीचे फेंक लिए, वो फिर चले गए। उनका मेन मोटिव यही था ऊपर रहना, कि हाँ ताकि ऊपर हम रहना, नीचे उन्होंने पत्थर दिप्त भी फेंके। लेना था ना। फिर अच्छा। उनका सब कुछ था कि 2 भाई भी कदम करें ताकि हम। और फिर ये हमारी कर- एक जाय थी जिसको हमने आज अपनी जमीन दी हुई है वहाँ पर आके, वो है अस्तांजलि उसमें में? अस्तांजलि में, वो है मंडोर जड़क में कि मंडोर मंडोल मंडोल में। हाँ जी। तो उस कारण से फिर हमने वो दे दी। फिर वहाँ भी कांगटे थे बहुत सारे थे, अब फैमिली तो अब तो बहुत सारी बन हम चुकी है। खांगटा है, वो कांगटा है। तो मैं इसकी हिस्ट्री आपको सुनाऊंगा इसके बाद। तो फिर उसके बाद जैसे महाराज जी यहाँ आए तो महाराज जी ने अपना स्थान पहले तो आगे रखा, पकड़ा हुआ था वहाँ जहाँ मेरे पहले अब खेत है ना। हाँ जी। तो वहाँ पर महाराज जी कुछ टाइम रहे। फिर महाराज जी को यहाँ बैठी, फिर महाराज जी ने ये जो था ये एक पंडित जी का हुआ करता था। अच्छा। वो भी बहुत ही पुराने पंडित जी है। हाँ। तो पंडित जी पुराने थे। तो फिर उसके बाद महाराज को पसंद आ गया, फिर महाराज जी यहाँ रहने लगे। यहाँ रहने क्या, वो खेत नहीं दे रहा था, महाराज जी ने वहाँ छल कर दिया उनके घर पे। हाँ। तो फिर उसके बाद महाराज जी यहीं पर विराजमान हो गए, अपना स्थान भी ग्रहण कर लिया। फिर उसके बाद महाराज जी ने फिर अपने पालकी रूप में आगे, असल तो बूढ़ा महाराज जी की पालकी नहीं होती, फिर यहाँ पर अपना ही अवतार दिया ना उन्होंने कि मेरा रूप ही ये होगा। अच्छा। तो फिर महाराज जी पालकी में, आज महाराज जी की पालकी है। ऐसे तो हाँ। बूढ़ा महाराज की कहीं भी पालकी नहीं है। हाँ जी। तो उस टाइम हनोल जो मेन स्थान था पहले बूढ़ा महाराज जी का, तो वहाँ से ये 2 ही बूढ़ा महाराज आए थे उस टाइम पीछे, जो बोलते ना आगे से आगे फिर ब्रांच टाइप उनकी बनती है, होगा, मेन हाँ। जो जैसे होता है। पर है तो 2 फिर ही। उस टाइम हाँ 2 ही आए थे। ये एक क्या बोलते हैं आपके अस्तानी के बूढ़ा महाराज जी थे, और जो दूसरा है आपके पीछे कोटी के ठाकुर। अच्छा, कोटी के पीछे। ठाकुर आपके चढ़गांव वाले। हाँ जी। कोटी के ठाकुर बहुत मशहूर है, और अस्तानी के मासू जी बूढ़ा महाराज जी बहुत मशहूर है हनोल में, बहुत ही ज़्यादा मानता है इनकी जब भी जाते हैं वहाँ पर। हाँ जी। क्योंकि उस टाइम उनके जो हिस्ट्री होती है, जो उनके जब महाराज जी का जन्मदिन होता है, जब डालते हैं तो बूढ़ा महाराज जी अस्तानी और आपके जो कोटी के ठाकुर है आपके उसके क्या बोलते हैं चढ़गांव के, तो वहाँ आए थे महाराज जी 2 ही, एक यहाँ आया था एक वहाँ आया था। पहले हम अस्तांजलि में हुआ करते थे, हाँ, फिर यहाँ पर बन गया। तो उस टाइम ये 2 ही आए थे, पीछे आज तो बहुत सारे हो गए ना, बूढ़ा महाराज जी बहुत सारे जगह हो गए है। तो ये रहा। फिर यहाँ पर जब आने के बाद तो दोनों भाई ऊपर कुछ नहीं था, कांगू शुपू कुछ नहीं था, जगह जमीन भी कुछ नहीं थी। तो फिर यहाँ पर जैसे आए फिर उन्होंने एक मकान बनाया। फिर जो कांगू था उसके खांगटे बने, जो शुपू था उसके हम शुपटे बने। लोग हम हैं, शुपटा लोग ये शुपटे हैं। लोग हम हैं, हम उनका ही खून है अपने बुजुर्गों का। हाँ। जो आज हम 400 साल बाद भी आपको हिस्ट्री सुना रहे हैं, हमारे को भी सुनाते एक जो बुजुर्गों ने आगे से आगे सुनाई सबको ही। तो फिर हम सुनाएंगे हमारे बच्चों को आगे। फिर महाराज जी ऐसा है, फिर महाराज जी ने अपना यहाँ पर किला जमा दिया। हाँ। फिर महाराज जी फिर उसके बाद हमारे जीवाश्लू महाराज जी है। हाँ जी। जीवाश्लू महाराज जी भी हमारे यहाँ पहले से नहीं थे। हाँ। जीवाश्लू महाराज भी हमारे पहले से नहीं, जीवाश्लू महाराज भी तब आए यहाँ पर हमारी जाई के साथ आए। अच्छा, किसी की शादी हाँ, जाई के साथ डाक गाँव था, हमारी जाई लाते थे ना उस टाइम। हाँ। तो जाई के साथ आता था देवता। तो हमारे जो जीवाश्लू महाराज जी है जो साथ में रहते हैं,
फिर वो अजाई के साथ आया है। अच्छा। हाँ, फिर आज तो बढ़ गया ना, यहाँ भी गांव में भी बहुत सारी। तो मेन जो स्थान है इसका यहाँ पीछे है। ऐसे भी इसका जो मेन स्थान है वो जीवाशल में है। हाँ। जो इसका में जो मेन स्थान है, फिर महाराज जी के साथ कार्य काम करने लगा। फिर उतनी असल तो कैलू भी वजीर इसका सबसे मेन जो बोलते हैं ना, बूढ़ा महाराज जी का हाँ। जो मेन वजीर है वो कैलू वजीर है। तो कैलू वजीर जी फिर कैलू वजीर काम करते थे, पर जीवाशलू महाराज जी ने बहुत काम करने लग गया मुद्दीप्त के साथ। फिर इन्होंने वजीरी अपने पास रखी जीवाशलू महाराज जी ने, जो कि इनके साथ रहते हैं। हाँ। तो उसके बाद महाराज जी ने अपना किला, फिर महाराज उस टाइम हम एक ही गांव था जो सैंजी गांव था, वो शिकरू महाराज जी का था। शिकरू महाराज जी की थानी थी और गुआस देवता की वो थी, वहाँ पर जगह ठार थी ना, जगह थी। तो महाराज जी ने जैसे सैंजी गांव था तो फिर उसको भी अपने अंडर कर दिया। पहले तो यहाँ अपनी बस्ती, आज उस टाइम 2 भाई थे, 2 भाई से आज 60 घर 63 घर बन चुके हैं यहाँ पर। हाँ, हमारे गांव में। तो हमारे गांव में तो उसके बाद सैंजी गांव था। फिर सैंजी गांव में देवी देवता कोई नहीं थे उस टाइम। तो उस टाइम तो फिर महाराज ने भी उनके काम करने शुरू कर दिए। काम करने जैसे करते रहे, फिर उनको भी अपने अंडर कर दिया। उस गांव को भी अपने अंडर कर दिया। उसके बाद फिर जुंडी मच गाँव तो हुआ। फिर महाराज ने अपने कार्य काम से समोली को भी आधा कर दिया। फिर अपना जैसे क्लूटी हो गया, बहुत लोग हाँ, फिर शेखल वगैरह भी, अपने कोटसारी भी महाराज अपने उससे मतलब प्रभावित करते रहे, अपनी और खींचते रहे सभी लोगों को। जीवाशलू महाराज जी इनको बेचते तो महाराज जी खुद नहीं जाते, जीवाशलू देवता को ही बेचते हैं, जो इनका वजीर है तो इनको ही बेचते हैं। तो इस कार्य काम करते। तो आज इस महाराज जी की बहुत मान्यता है। जब भी महाराज जी कहीं भी जाता है, मतलब कि 7-8 गाँव इस महाराज के साथ मतलब हमेशा ही खड़े रहेंगे। और रात दिन इस महाराज के लिए फिर भी रात दिन खड़े रहेंगे। कभी भी कोई भी चीज़ हो, मतलब कि आप लुटी ले लो, आप कोटसारी ले लो, असमोली ले लो, जो हमारे जिनको कार्य काम था, फिर शेखर ले लो, कोई भी मतलब कि ऐसी जगह नहीं छोड़ी महाराज ने जहाँ पर अपना काम नहीं किया। पहले कभी ऐसे हुआ है भैया कि यहाँ पर आए हो, ऑर्डर आया हो या हाँ, पहले यहाँ पर ऐसा होता था, जैसे हमारे देवता जी ने यहाँ पर उस टाइम महाराज जी थे यहाँ पर, कैलू वजीर जी साथ में थे। तो पहले हमारे यहाँ 3-4 देवते थे, जैसे कि माता जी हमारी यहाँ पर शेर वाली माता जी है, काला वीर देवता जी है, और काणा वीर देवता जी, एक टांगा वीर जो देवता है। ये 4 जंगलों में रहते थे उस टाइम पार को। ये उस टाइम में डराते थे, छल करते थे। बहुत से लोग एक्सपायर हुए डर के मारे में, जिनको अटैक भी पड़ा, किसी को लगा। तो उस टाइम हर घर में धूप बहुत कम जलती थी, तब ये लगते थे। मतलब फिर बहाने के पीछे कुछ मिल जाता था इनको, ये होता था पहले। आज हर घर में धूप जलने लगे तो ये अब लोग शांत हो चुके हैं। इनको अब मिल गया। अब जो आप ऐसे भी धूप देते हो बाहर तो ये ले लेते अपने जो धूप लेनी होगी इनको। तो उस टाइम नहीं मिलता था, फिर वैसे छल करते थे। तो महाराज जी ने 3 को तो अपने साथ लाया। एक टांगा वीर जी जो पवासी महाराज जी का आज बटवाड़ी में वो है स्थान है। तो 3 यहाँ पर आए ये लोग, जो महाराज जी ने इनको ठग ठुग के लाया तो अपने साथ रख दिया। और फिर अब इनको सब कुछ चीज़ मिल रही है, फिर अब कोई नुकसान नहीं करते। पहले महाराज जी जब बाहर निकलते थे यहाँ का, वो भी महाराज जी ने खुद बंद किया। जब भी महाराज जी का बाहर निकलने कहीं दौरा होता था, जैसे महाराज जी जब पुरोड़ी क्रॉस करते थे तो बाहर मतलब कि लड़कियां वगैरह, जितनी औरतें वगैरह, मतलब कि उनको माता आने शुरू हो जाती थी। हाँ जी, जैसा नोल में होता था सेम यहीं पर वैसा ही हुआ है हमारे सामने भी। हम भी शायद 5-6 साल के थे जब हमने खुद देखा है अपनी आंखों से कि ये ऐसा होते बारे। बहुत सी लेडीज है, बहुत सी लड़कियां हमारे जो गाँव की थी, मतलब प्रकट आता होती थी, माता होती थी प्रकट। तो माता ही होती है बूढ़े महाराज जी के पास, या किसी को थोड़ी बहुत फर्क वगैरह हो तब वो हो जाते थे महाराज जी के पास। तो महाराज जी के जब उनको हाथ रखते थे तो शांत, अपने जो जिंदाउल वगैरह जो डालते थे फिर शांत होते। फिर महाराज जी को फिर थोड़ा ऐसा लगा कि गाँव वालों को भी थोड़ा, जैसे लोग बाहर से आते हैं कि तकलीफ भी लोगों को होने लगी। बेइज्जती तो क्या है इसमें, थोड़ा ऐसा लगता था जैसे वो बाहर के कभी लोग आते तो अटपटा लगता था लोगों को, क्या रहा है। फिर महाराज जी से थोड़ी विनती की, महाराज जी ऐसा सब कुछ ना होना चाहिए। तो आपको तो मान नहीं रहे सब लोग, ऐसा सिर्फ ये चीज़ होगा। फिर महाराज जी ने अपना थोड़ा ये चीज़ को रोका। तो अपने जैसे कि जागरे जब वो जन्मदिन होता है जब तब तो रोकता नहीं है, तब तो बिल्कुल जिसके अंदर आ रहा है तो आपने देखा ही होगा यहाँ पर कैसे होता है। तो फिर जन्मदिन को माफ़ी नहीं है, बाकी हर चीज़ की माफ़ी महाराज ने उसके बाद दी। फिर गांव में कोई ऐसा
ना लड़कियां, जैसे पहले तो नंगे सर से भी नहीं रहते मानते, थे, वो अब अभी तो भी नहीं मानते, हमारे जीवाश्लू महाराज जी नहीं हाँ, मानते नंगे पीछे सर नहीं से। जाना पड़ता वहाँ पे उनके वो मंदिर थोड़ा पे। उनके मंदिर में भी नहीं जाना पड़ता। हाँ और ये लोग बिल्कुल, ये तो हमारे शौक है, सोना चांदी वगैरह, इनका कोई शौक नहीं है। किले में भी है, मानो तो सब कुछ है, मानो तो फिर पत्थर भी बहुत कुछ है, हाँ जी। ना मानो तो फिर भी कुछ नहीं है, जैसे चाहे हमारे आपके घर में जीवाश्लू देवता भी देवता होगा। चाहे कील में भी मान लो। हाँ, वो फिर महाराज, तो महाराज के पास फिर शक्ति है। महाराज के पास फिर महाराज के वही, ये महाराज से बाहर नहीं जाते। बूढ़ा महाराज जी के बाहर जीवाश्लू महाराज जी नहीं जाते। जब बूढ़ा महाराज जी इनको आदेश देते हैं तो और ये आगे का पालन करते हैं, हमेशा से ही, आज से नहीं, पहले से जब से आए यहाँ पर, तो ये हमेशा अपनी शक्ति का प्रकोप एक सब बात जगह। और कि ये जो होता था ना पहले बंशीरा डूरू बोलते थे हाँ जी, जिनको, वो होता था, वो सच में होता था क्या? वो सच पहले में थे? बहुत होता था, पहले कि डराते डराते भी थे, थे है ना? लोग। हाँ। तो हमारे एक बंशीरा कैसे होता है, मतलब क्या होता है बंशीरा? वो तो हमने तो खुद भी नहीं देखा आज तक। पहले बोलते थे आंखों में लाइट जलती थी, उस पे ही दिखता था, ऐसे ऐसे बोलते थे उस टाइम पहले लोग। हाँ और तो मुर्दाघाट पे नाचते रहते थे, क्या होता था उस टाइम, हाँ। और मशान डूरू तो वगैरह ये सब। होता था, भी यहाँ दिखता था वहाँ फिर दिखता वो था, उससे है ना? बात नहीं करनी पड़ती थी, तो हाँ। महाराज जी ने वो भी सबको शांत कर दिया पहले यहाँ पर। हमारे गांव में बहुत होता था, मतलब जंगलों से ऐसी आवाजें आनी, सीटियाँ आनी, है ना? पहले फिर बहुत उस होता महाराज जी ने फिर अपना प्रकोप उसमें दिखाया ना। उसमें हमारे एक नान थे, बड़ा बड़ा नान बोलते हैं उनको, जीवाश्लू महाराज के ही थे। था। अच्छा। उनको महाराज जी भी आते थे, हाँ तो वो बहुत खतरनाक थे। तो जैसे कि किसी घर में लगा होता था, तो बोलते थे कि दरवाजे के बाहर ही उनको दिखता आ जाता था एकदम। अच्छा। जो लगा होता था वो भाग जाता था हाँ उनसे, मतलब कि महाराज जी की इतनी परिषद थी उस टाइम। चमत्कार भी बहुत हुए महाराज जी ने। महाराज जी ने बहुत सी चोरियाँ हुई है, बहुत सी जगह में हुई है। तो सबके काम सब करे। महाराज ने मतलब कि वो किया हुआ है। बहुत से दीवान है यहाँ पर, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो जो हमारे यहाँ पर है, जो हमारे साथ जुड़ते हैं, तो उनके मंदिरों में भी चोरियाँ हुई है। तो महाराज जी ने खुद जाकर उनके सॉल्व किया है हर केस वगैरह। हाँ तो इसलिए हमारे को उस टाइम से बहुत मानते हैं सभी लोग ही। और उस टाइम में यहाँ पर हमारे यहाँ रोड क्षेत्र में कोई देवी देवता नहीं थे उस टाइम। राई खल्टी से बरसील तक गुडारू महाराज ही थे, जो साधु वेश में उस टाइम में आए थे। तो हमारे देवता जी ने किसके रूप है? ये असल तो ये जैसे शिव जी के है, अच्छा। शिव जी की जो अंश है, जो कार्तिक को बनाया था, हाँ तो उसके जो चार अंग थे, उसके 4 भाई मासू निकले थे उस टाइम। जो ये खुद तो देवलोक में रहते थे, हाँ तो ठीक है। फिर इन्होंने बोला हमने 2 चीज़ें, तो हम जन्म मृत्यु भी भगवान के पास अपने पास है, हाँ ठीक है जी। शिव जी भगवान ने बोले मैंने धरती तो अब बना दी है, नीचे सब कुछ चीज़ें बना दी, तो अब इस पे कोई जिसको माने, अब मेरे को तो माने, मैं हर चीज़ हो तो मैं उनके लिए कोई ना कोई तो। फिर कार्तिक का जो अवतार निकाले, फिर 4 भाई मासू, 4 जो मास मतलब 4 पीस। मासू, जो मास के मास ना के। मने ना कार्तिक मास से। हाँ। तो फिर 4 भाई मासू, सबसे बड़े जी है बाशिक महाराज जी, हाँ जी। फिर उसके बाद है बूढ़ा मासू महाराज जी, फिर उसके बाद है पवासी महाराज जी, फिर उनके बाद चालदा महाराज जी। इन चारों भाइयों के वजीर, तो असल तो 4 भाई का जो वजीर है शिड़कुड़िया महाराज है, जो अच्छा। सबसे। फिर भी जो वो क्या बोलते बाशिक महाराज, उनका कैलाश है। अच्छा। बूढ़े महाराज का कैलू वजीर है, और पवासी महाराज का गुडारू महाराज है, जो है आपके चालदा महाराज, उनका शेरकुड़िया वजीर है। अच्छा। शेरकुड़िया चारों भाइयों का भी वजीर है, और उनका भी वजीर है। जो हमारे हनोल में देवता जी है वो वहीं बैठते हैं ना, तो हाँ जी। हमारे जो देवता जी है वो कितने सालों बाद गए थे हनोल? वो कम से कम बहुत पहले की बात है ये, अब तो अभी हमारे कुछ 30 साल एक पहले हो गए गए थे, थे। है ना? हाँ, अभी हमारे देवता गया था 2017 में। हाँ 6-7 साल 2017 हो में गए। गया था महाराज। सबसे पहले हमारा देवता गया था मेहंदत बाग में। सबसे पहले महाराज जी अपनी माता देवलाड़ी माता और सबसे बड़े भाई बाशिक महाराज जी वहाँ पर उनको वहाँ पर मिलने गए थे। और जब मिलन की प्रक्रिया पूरी हुई, उसका फिर महाराज जी उस खेत में गए जिस खेत में कोई भी नहीं जा सकता, वहाँ से वो बूढ़ा महाराज जी जाते हैं। उस जो स्थान है वो जिस खेत में उत्पन्न हुए 4 भाई मासूम, जब हल जोतते बारी पंडित जी ने, वहाँ पे कोई नहीं जा सकता? वहाँ कोई नहीं जाता उस खेत में, वो खेत वहीं है। तो 4 वर्ष बूढ़ा महाराज जी जब स्थानिक जाते हैं तो वहाँ पर मिला करते उस खेत में। फिर एक वृक्ष है, बहुत बड़ा वृक्ष है, वहाँ पर भी महाराज जी जाते हैं वहाँ भी। फिर उसके बाद महाराज जी जाते हैं आपके नदी के पास, हाँ जहाँ वो राक्षस को सभी को मारा था। तो तब वहाँ नदी में भी महाराज जी ने गए थे, अपना रूप दिखाया था, जो आज जीवाश्लू महाराज जी के जो रूप है। तो मैंने दर्शा। वो फिर ऐसे नहीं, वहाँ जो राक्षस जो मारा था ना, जो राक्षस बना था उसके जो निकले थे
जो देवी देवता निकले थे उनमें से जीवाश्लू महाराज भी एक ही है। तो वहाँ पर जीवाश्लू महाराज भी प्रकट हुए, अपनी चीज़ बताई कि मैं यहाँ से आया हूँ, मेरे को यहाँ से किया था, मेरे को जो राक्षस को काटा था उसके जो धड़ के जो जितने मिले वो वीर वगैरह बने हैं, जैसे चसराड़ू महाराज, उखू महाराज जी है, जीवाश्लू महाराज जी है, एक एक धड़ के निकले ये तीनों। वैसे जैसे बोले जाते हैं जैसे पोखू महाराज भी अच्छे हैं और इन लोगों को गलत तरीके से यूज करते हैं ना। हाँ, ये लगाते हैं। फिर वैसे ऐसे सारे देवी देवता अच्छे होते ये हैं। सबसे खतरनाक ये जो राक्षस था जिसके जो निकले हैं ये देवी देवता, वो बहुत ही खतरनाक निकले हैं, बहुत ही। जब उस टाइम भी कितनी शक्ति होनी जब वो राक्षस था। हाँ। तो जो बूढ़ा महाराज जी ने, जो शेरकुलिया महाराज जी ने जो परछत अपनी वहाँ पर दिखाई, तो शेरकुलिया महाराज इन चारों भाइयों के वजीर है, इन्होंने उस सोना बाट को वहाँ तक पहुँचाया, कुल कश्मीर तक। ना तो 4 भाई मासूम शायद यहाँ पर आते तो उसके जो 7 पुत्र थे, 6 हो गए थे खत्म, एक ही बचा था। फिर उसकी वाइफ जो बीबी थी वो गई नदी के किनारे, तो वहाँ पर शेरकुलिया महाराज जी प्रकट हुए। फिर उन्होंने ये बात बताई कि अगर तेने अपना लड़का बचाना है तो आज तेरे को कुल्लू कश्मीर जाना होगा। कुल्लू कश्मीर में 4 भाई मासूम रहते हैं, वहाँ देव वही तेरे बेटे को बचा सकते, बाकी कोई नहीं। फिर उसको 3 महीने लगे, जो कहीं उसको शेर मिलते, कुछ आपदा बहुत आती। तो उसका कारण ऐसा नहीं था जाने का। उसने बोला बीबी की बात, उसने अपनी उसकी बीबी ने घर में बोल दी हुणा बाट को कि जी क्या हो गया, ऐसा तैसा, मेरे को ऐसे कोई दिखा नदी में। तो उसने ऐसा बताया। अब फिर बीबी की बात तो सारे मानते हैं, अब तो पता ही है। तो हुणा बाट ने माने, बोले यहाँ मरने से तो ठीक है, मैं उधर ही मर जाऊंगा, बोले 3 महीने लगेंगे वहाँ तो। फिर उसको शेरकुलिया महाराज उसके साथ आते गए। तो फिर जहाँ उसको छल होता है तो फिर वो फाइनली वहाँ पहुँच चुका था। तो फाइनली जब तो कुल कश्मीर में जब वो पहुँचा, वो जहाँ पर्वत के ऊपर जो 4 भाई मासूम, जो पर्वत होता था कुएं से निकलते थे 4 भाई मासूम, इनका वजीर शेरकुलिया महाराज था। ये सबसे पहले जाते थे कि कोई ऊपर नहीं होना चाहिए, कोई देख न ले हमारे को। तो फिर जैसे ये 4 बजे बोलो चुप के रहिए, जो सबसे जो उसको बोला था ना उन्होंने बाट को समझा के रखा हुआ था कि जो सबसे छोटा भाई है चालदमा, उसके पैर में पड़ेगा तो ये जो 4 भाई, जो 3 भाई है, ये उसकी छोटे की बात नहीं टाल सकते। तो वैसे वैसे करके इन्होंने। सबसे छोटे वाले देवता कौन है? चालदा महाराज, ये छोटा भाई है सबसे। इसकी बात इसकी बात मतलब कि चालदा महाराज की बात मतलब कि कोई भाई नहीं टालता। जो भी कमा के जो भी लाता है ना चालदा महाराज, वो हनोल में देता सब कुछ चीज़ें। अच्छा। वो आज महाराज जी 1 साल में कहाँ, 1 साल में कहाँ। वैसे ऐसे भी बोलते हैं ना कि हमारे देवता जो महासू महाराज जी आगे वहाँ पे नमक आता है। हाँ, वो भी मैं सुना हूँ, राष्ट्रपति भवन से दोपहर, वो उसका भी एक कारण था। तो फिर उसका भी फिर वहाँ पहुँचे। फिर जब उसने देखा कि जब बाशिक महाराज बाहर निकल रहे थे, जो आज उनका स्वरूप यहाँ भी है जुखनोटी गांव में, जो जुखनोटी गांव में भी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। जब जांगलिक जाग महाराज के साथ भी जोत लड़ी थी, फिर ऐसे करके बाशिक महाराज ने अपना कब्जा जुखनोटी में जमाया था। आज जुखनोटी में बाशिक महाराज जी रहते हैं। तो फिर उसके बाद क्या हो गया, फिर बाशिक महाराज ने वो तो देव थे, उनको तो पता लगा कोई तो है हमारे को जो देख रहा है। उनको कोई उस टाइम 4 भाई मासूम कोई नहीं देखता था जब स्नान करने जाते। तो फिर उन्होंने बाट ऊपर छुपा था झाड़ी के बीच। फिर उन्होंने 1-2 बार उस देवता को बोला शेरकुलिया महाराज जी चला जा जरा देख ले, मेरे को ऐसा लग रहा है। बोल नहीं कोई नहीं लाया था शेरकुलिया महाराज जी नहीं। फिर छल जो था देवतों की शक्ति। फिर जब जैसे निकला बाशिक महाराज निकले, बूढ़ा महाराज निकले, पौसी महाराज जी निकले, पर चालदा जी महाराज जब निकले तो उसने टांग पकड़ दी उन्होंने बाट ने। तो उसने बोला कि 3 भाई हुआ लगा, चौथा भाई चालदा महाराज बोले नहीं, बोले ये जैसा लगता है ना, जैसे बोलते हैं वो। फिर चालदा महाराज जी थोड़े अक्के बक्के रह गए, यार मेरे को तो छू लिया, ये पता नहीं किस जात का होना। फिर उन्होंने बाट जी ने अपनी पूरी सारी बात बताई कि मैं पंडित हूँ। फिर चालदा महाराज जी भी 4 भाई मासूम साथ हो गए कि मैं पंडित हूँ। जब उन्होंने फिर उसने अपनी बात बताई, मेरे ऐसे पुत्र खाली। बोले हम तो आ जाएंगे नीचे। बोले हमारे को उसके बदले क्या मिलेगा, हम उत्तराखंड आएंगे तो हमारे को उसके बदले क्या मिलेगा। बोले जो महाराज आपको चाहिए, जहाँ तक आपकी नज़र पड़ती है वो आपका है। अच्छा। बोले ठीक है। बोले ऐसा करिए ना, 6ठे दिन में जब नीचे आएगा 7 दिन तक रोटी न खाइयो। 7 दिन वो हल जोतनी था ना, तब हम 4 भाई मासूस कैसे उत्पन्न हो गए। हाँ, तो पंडित जी को भूख लगी 6ठे दिन ही, उन्होंने 6ठे दिन ही हल जोतने शुरू कर दी। तो फिर बाशिक महाराज जी थे, बूढ़ा महाराज जी उसमें लगे, पौसी महाराज जी की तो लगे।
फिर जो चाल था महाराज जो हल्के ऊपर से छलांग मार के निकल गए ऊपर को। हाँ, तो फिर बूढ़ा महाराज जी को यहाँ लग गई थी। तो वो चल नहीं पाते। फिर उसके बाद फिर वो जैसे राक्षस ढूंढे उन्होंने, वो मारे सबको। फिर जो एक राक्षस था उसको बताया कि पता बताते भाई। बशीरकुल महाराज जी ने अपने खंडासुरी जिसको बोलते, जो उनके पास जो खंडा होता है ना, उससे सभी को प्रेरित किया। फिर चालदा महाराज जी, फिर उसके बाद फिर उन्होंने हनोल जीती। हनोल उनकी नज़र पड़ गई। हनोल में विष्णु नाम का होता था। राक्षस। हाँ नहीं विष्णु, वो वहाँ विष्णु नाम का एक वो होता था, मतलब कि ये जो सेठ बोलते हैं ना उस टाइम होता, राजा होता था ना, विष्णु नाम था उसका। तो जैसे वहाँ था तो फिर वहाँ जीतने के लिए बोला यार, बोला हमारे को नोल चाहिए। और उन्होल ने तो उसका उन्होल था नाम, ऐसा चक्र भी था ना, तो नाम उन्होल था। बोलते तुम्हारे पास क्या, तुम तो 4 भाई मासूम नंगे भूखे है भाई, तुम्हारे पास क्या है? बोले तेरे पास क्या है? बोले मेरे पास सोना चांदी बहुत सारी दास बहुत सारी चीज़ थी दरबारी से। बोले अपना सोना। बोला अगर तू हार गया, बोले तो क्या करेगा? बोला अगर मैं हार गया, उसने बोला विष्णु ने, तो मैं यहाँ पर छोड़ दूंगा, ये सब कुछ तुम्हारा ही होगा यहाँ। बोले ठीक है। बोला तो उसने सोना चांदी अपना इकट्ठे कर दिया भाई थोक में। तो फिर बोले बस इतना ही है? बोले वो इतना ही है। बोले तुम्हारे पास है, तुम तो चारों नंगे भूखे। तुम्हारा उस टाइम ऐसा छल किया, जो उसका नदी का रेता था वो पुनना शुरू कर दिया। जो ढेर लगता रहा उस रेते का, तो वो सोने रूप में निकला सारा ही, सोने और चांदी के रूप में। हाँ, पूरा जो उसको छल कर दिया उसकी आंखों में। तो बोला अभी तो, तब बोलता है महाराज जी कि अभी तो हम 4 भाई मासू का। बोला ये तो तेरे खटल ही बोलते थे, तेरे उसका नदी का रेता ही अभी खत्म नहीं हुआ पूर्ण के, अभी तो पूर्ण के भी बिनु अफारे के तेरे से ऊपर चले गए। बोला अभी तो हमने 4 भाई मासू ने अपना सोना चांदी तो निकाला ही नहीं। तो उस टाइम वो विष्णु हार गया। बोले विष्णु को फिर शर्त रखी कि अब हाँ तेरे को क्या मिले? बोले हमारे जब 4 भाई मासू की जो पूजा होगी उसके बाद जो जुटी वो तेरे को दी जाएगी। अच्छा। तेरे को दी जाएगी, और तेरे जो दड़ होगा आधे दड़ के होंगे, जो विष्णु रूप के जो जांग रूप देवता बनेंगे ना, वो आधे उसके, ये पूरे रूप के। तो फिर ऐसे करके फिर इनकी हिस्ट्री चलती रही। विष्णु के जो रूप के जो जांग रूप देवता बने ना, आज बाल वाल देवता सारे यहीं पे। फिर किलबा में ऐसे करके जो सबसे मेन बात, जो किलबालू देवता को किलबा है। किलबा। पर ये नमक वाली क्या स्टोरी है? ये नमक बात है, जो राजमहल था आपके दिल्ली में। तो वहाँ पर जैसे एक मेरी तरह ही गुर महाराज जी के गुर थे, बूढ़ा महाराज जी के। तो ये कहीं रात पूजने जा रहे थे किसी के घर, तो उनके हाथ से डोरिया फिसल गया हाथ से किसी नदी पे। उस टाइम नदी पुल ऐसे कहाँ होते थे, लकड़ी वाले पुल होते थे, उन पे वो फिसल के वो डोरिया छूट गया नदी में छूट गया। तो पहुंच गया राजमहल दिल्ली में नहीं, वो किसी दरबारी के पास, मछुआरे के पास मिला ना। तो उस टाइम राजा के अंडर जो था सारा ही। तो दिल्ली में फिर वो राजा ने बोला मछुआरे के पास जैसे वो मिला, तो उन्होंने फिर वो जो दरबारी होते हैं ना उनके पास बोले यार ये हमारे को ऐसा मछुआ उसमें मिला, वो चांदी का डोरिया था, जिसको आप डोरिया के नाम से बोलते हैं। तो उसने बोला, फिर उसने राजा को दिखाया जब उस दरबारी ने कि राजा ये मिला मेरे को। बोले क्या है? बोले चांदी जैसा लग रहा है। उस टाइम चांदी नहीं होता था, वो पीतल उसके होते थे, आप कांसे कुंसे के ऐसे बने होते थे उस टाइम। तो उस टाइम वो टाइम का चांदी का बना हुआ था वो सबसे पहला डोरिया था वो, जो महाराज जी का था। ऐसे तो महाराज जी के पास बहुत डोरिया है। तो फिर महाराज जी फिर वो डोरिया उसने फेंक लिया अपने सोना चांदी के बीच अंदर। तो उसकी बीबी थी उस राजा की, उसको 16 महीने हो चुके थे, उसके पेट में बच्चा था 16 महीने से। तो उसके 16 महीने से कोई बच्चे हो ही नहीं रहे थे। फिर वो से छल जैसा हो गया। फिर एक उसके पास तो अब दरबारी क्या होता है, राजा के बाद तो बहुत सारे पंडित हो गए। तो उसने एक पंडित बुलाया, विद्वान पंडित था, उसको बुलाया। फिर बताया कि मेरे ऐसे संतान नहीं हो रही, 16 महीने हो गए। तो फिर 16 महीने के बाद जब उसने पाशे पूछे अपने, जो आज पाशे पूछे चलने लगा ना, जो हर पंडित जी के पास है, वो डालने लगे। तो उन्होंने उसमें वो ये निकाला कि तेरे कोई दरबार में कोई ऐसी चीज़ आई है जो मासू रूप की है, जो मासू है, जो उनकी है कोई चीज़ आई। फिर क्या बोलते हैं, राजा ने सोचा क्या चीज़ आई होनी बाबू, कोई चीज़ मेरे घर में आई जिससे ये हो रहा है। तो जो फिर उसके बाद याद आती है उसको, मेरे दरबारी ने मेरे को एक डोरिया जैसा लाया था, क्या उसका पत्थर टाइप बोलते थे उस टाइम, वो लाया था। बोले क्या फेंक रहे हो? फिर उससे दरबारी को बोला कि मैं तेने वो चीज़ लाई थी, उसको लाया। फिर वो जब बोला चांदी का वो जो डोरिया था, तो वो लाया। तो फिर उसकी पूजा करने लगे वो पहले तो। बोले ये देव है, बोले देवते अगर तू सच में देव शक्ति है, कोई ऐसी शक्ति है
तो मेरी उसके जो सपने में आया उसके, जो कि उसकी यार माँ स्वरूप है ये, फिर उसको दिखने लगा ना कि तो ऐसा डोरिया है, उसको राजा को दिखने लगे। फिर राजा ने फिर एक बोले कि मेरा ये जो संतान है ये होती है तो मेरे जो राष्ट्रपति भवन जो आज हमारे दिल्ली में है, तो वहाँ से पहले तो लोगों को ये भी पता नहीं था राष्ट्रपति भवन कहाँ है, कहाँ से आ रही धूप और नमक, किसी को पता नहीं था। फिर उसने उस टाइम देवते से जबान रखी, मेरे आने वाला कुल कोई भी होगा इस दरबार से, इस कभी ना नमक बंद होगा ना कभी धूप बंद होगी। फिर उसके 2 लड़के राजा के हुए, फिर वो डोरिया फिर वापसी हनोल पहुंचा दिया गया। फिर आज भी हर महीने में मतलब कि गाड़ी में आती है, किसी को पता नहीं है। वो तो अब लगा पता कि राष्ट्रपति भवन से आती है, उस टाइम किसी को पता नहीं था। फिर राजा भेजता था हनोल नाम की, उसने भी बहुत खोज की कहाँ है क्या है, फिर जाके पहुंचा, खुद कभी नहीं आया राजा। राजा ने बस देखता रहा, बस वहीं से उसको महाराज जी ने वहाँ पर सपनों में सब कुछ बोल दिया जो उसको सपना आया था राजा को। फिर उसकी संतान हुई, संतान के बाद फिर डोरिया यहाँ आया, फिर उसने महाराज को बकरा वगैरह जो भी चढ़ाया, गलती वो मांगी अपनी। उसके बाद वहाँ राष्ट्रपति भवन से आज भी धूप और नमक आता नहीं रहेगा, ये चाहे 100 साल हो जाएगी उससे वो चीज़ चलेगी। अच्छा हाँ, फिर वो ये डोरिया का वो राज है 4 भाई मासू का, और इनके उस टाइम इनकी शक्ति इतनी परंपरा, इनका कोई अंत नहीं है, इनका अंत कोई नहीं लगा सकता, खास करके 4 भाई मासू का। इनका कोई नहीं है, उत्तराखंड से लेकर हिमाचल से लेकर अब तो आपके कुल्लू कश्मीर तो चलो पहले से था, आपके जो आपके अब तो हर जगह में फैल चुका है। इनकी मतलब शाखाएं इतनी बढ़ चुकी है कि आप इनका कोई अंत नहीं लगा सकते, और इनकी शक्ति का कोई अंत नहीं लगा सकता। इनमें इतनी शक्ति है कि कोई लगा ही नहीं सकता। और हमारे देवता जी को भी बहुत लोग मानते हैं, यहाँ पर लोग आते हैं यहाँ पर। अभी यहाँ पर हम बहुत सारे लोग जैसे हमारे पास आते हैं, महाराज जी हमारे अंदर, हमारा तो सिर्फ एक शरीर है, सिर्फ महाराज जी सिर्फ हमारे थ्रू से बुलवाते हैं, महाराज जी सब लोग ठीक होके चले जाते हैं। तो इसलिए महाराज को बहुत सारे लोग यहाँ पर इसलिए मानते हैं, अपनी श्रद्धा से लोग बहुत सारी चीज़ देते हैं महाराज को। और एक चीज और भी भैया, क्या बोलते हैं, जब भी कोई भी बीमारी आती है या फिर कुछ भी आपदा आती है तो महाराज जी पहले कर देते हैं, जैसे पहले बता देते हैं, वो साल के स्टार्टिंग होने से पहले कि अब ये चीज आने वाली है, कि मैं कभी आज तक ऐसी नौबत तो नहीं आई, आज तक ऐसी। अभी कोविड आया था इतना, हमारे गांव में ऐसा बिल्कुल भी केस नहीं आया, बहुत रक्षा करते हैं हमारे गांव वाले भी, मतलब बहुत आस्था रखते हैं। सबसे बड़ी चीज़ की आस्था रखते हैं, तो देवी देवता भी साथ देते हैं। आस्था रखेंगे, अब जब आस्था ही नहीं होगी फिर देवी देवता भी कहाँ साथ देंगे। तो इसलिए हमारे मानने के लिए तो सब कुछ है, ना मानने के लिए तो फिर भी कुछ नहीं है। हम तो ये बोलते हैं आप लोग मानो, कोई बात नहीं, कोई नहीं मानते, हम ये जबरदस्ती नहीं कर सकते कि हम मानो भाई तुम मेरा देवता ऐसा है, मेरे देवता ऐसा, हम वो नहीं बोलते। देव सब होते हैं, एक छोटा सा अपनी जगह में सब देवते बड़े होते हैं। अगर एक छोटा सा वीर भी है, महाराज बूढ़ा महाराज भी है, तो उस टाइम महाराज जी के ये सब 9 लाख जो देवी देवता आते हैं इसके नीचे आते हैं, जो सभी जो वीर वगैरह जो देवता थे 9 लाख देवी देवता इसके नीचे आने वाले, कालिया भी सब इसके। बूढ़ा महाराज जी एक ऐसे देवता है जो जिनको आज क्या बोलते हैं हनोल दी गई है, उनके अंडर सारे रहते हैं। उनके बात ना बाशिक महाराज जी टालते, ना पवासी महाराज जी टालते, ना आपके चालदा महाराज जी तो पहले नहीं टालते। बूढ़ा महाराज जी को मेन गद्दी दी गई है जो हनोल की दी गई। आज देखते हो गया आपके हनोल में कितना है, सबसे ज़्यादा महानता हनोल में क्यों है, बूढ़ा महाराज की क्यों है तो चारों भाई। फिर उन चारों भाइयों ने अपनी वो भी दी हुई है, 4 भाई मासूम ना, उनको जब वहाँ फिर जब जीते थे हनोल तो बोला कि बूढ़ा महाराज के बाशिक महाराज जी ने स्थान अलग अलग दिए ना, पवासी महाराज ने दिखा हुआ था अपना, हमारे बूढ़ा महाराज को वहीं मिला है, वहीं मिला हनोल में, क्योंकि उनके गोडी में चोट लगी थी ना। हाँ, वो चल नहीं पाते तो उनको हनोल दिया है। तो 4 भाई मासूम, चारों भाई रहते हैं वहाँ पर, 4 भाई तो 4 भाई रहते हैं, फिर अलग अलग पड़ा, पर जो असल जो रूप है वो जो हनोल में ही है सभी देवी देवताओं का। 9 लाख वीर भी रहते हैं, 9 लाख कालिया भी इनके साथ रहती है, जो इनके अंडर तो सभी देवी देवता आ जाते हैं, इनसे बाहर नहीं जाते। बूढ़ा महाराज जी से बाहर कोई भी देवी नहीं जाता, ना बाशिक महाराज जी खुद भी, वो तो सबसे सर्वश्रेष्ठ देवता है, जो सबसे बड़े है, जेठे केटे है। तो वो भी कौन से नंबर पे? हमारे देवता जी दूसरे नंबर पे है। ऐसे पहले तो बाशिक महाराज, फिर बूढ़ा महाराज, फिर पौष महाराज, ये 4 भाई मासू है। तो अगर 4 भाई मासू का कोई अंत नहीं है। और उसके बाद जैसे कि हमारे गुडारू महाराज जी है, इनका भी कोई अंत नहीं है। जो हमारे महाराज जी की क्या है, हम बोलते हैं गुडारू महाराज जी की यही थी, उस टाइम कोई देव नहीं थे हिमाचल में, उस टाइम यही था दारकूल में,
उस टाइम से राई खोल्टी से लेकर बरसील तक एक एक आदमी ने पत्थर लिया है उस दारखुर को मनाने के लिए। हाँ जी, उस टाइम देव से भी की तो दारू महाराज वो भी हमारे इष्ट है। ग्वास देवता जो हमारे गुडारू माँ है वो भी हमारे इष्ट है, हाँ जी। क्योंकि हमारे पवासी महाराज जी बटवाड़ी के वो भी हमारे इष्ट है। तो हमारे लिए तो सब देवते मतलब एक कोई एक बराबर है, कोई छोटा बड़ा कोई नहीं होता इसमें। ये है कि सबसे जो हिस्ट्री जो है वो चार भाई महासू की है, हाँ। जो सबसे So guys, किस कारण से हमने जगह भी यही चूज करी कि हमें लगा चलो देवता जी की बात हो रही है तो उनके ही प्रांगण में आज हम बात करेंगे। संधू भैया ने बोला हाँ हम वीडियो बनाएंगे तो मंदिर में ही, मंदिर के सामने बैठ के ही बनाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और आपको कुछ भी और जानना होगा तो आप हमें कमेंट बाकी तो जरूर यही करें। है कि आप जितना इनको मानोगे उतना ही आपके कभी भी मन में कभी भी वो कर देना कि कोई भी इच्छा कोई इच्छा चीज़ रख आपकी लेना, हाँ। पूरी नहीं हो रही है कुछ तो आप मांगोगे तो सच्चे दिल से अरदास कर तो सकते हो हमारे देवता सब जी कुछ की। मिल जाता है इनके पास। हर मतलब चीज़ का मतलब कि अपने इंग्लिश में हो गया ना एंटीट्यूड है, मतलब किसी भी चीज़ की मतलब दर्द की दवाई है हर चीज़ की। हाँ। इनके पास सब कुछ चीज़ें है, बस तो सच्चे दिल साफ होना ये चाहिए सिर्फ दिल। मन साफ मांगते हैं सिर्फ। ये आपके इन्होंने आपसे ये देवी देवता कभी आपको ऐसा नहीं बोलेंगे मेरे ऊपर भेंट पाया करो तब भी मैं आपकी इच्छा पूरी की, ऐसा कुछ नहीं है। भेंट पाया तो एक हमारी अपनी श्रद्धा है, पर इन्होंने आप लोगों से कुछ नहीं मांगा और ना कभी मांगते हैं। ये सिर्फ अपनी जो जैसे लोग जबान करते हैं फिर जबान को ही पकड़ते हैं। हाँ, ये कुछ नहीं है जो आप जैसे देवता को बोले कि मैं मेरा ये काम होना चाहिए, फिर हो जैसे गया और आप आप वो भूल काम हो गया उस देवता को फिर उस बार याद ही नहीं किया, हाँ। फिर जो पकड़ते ही जबान है। फिर आप जो इंसान जबान ठूंगी बोलते हैं ना हमारी भाषा में, ठूंगी होती है जो देवता के साथ वादा किया होता है पक्का वो पूरा करना पड़ता है। देवता बाकी तो सारे कार्य काम करते हैं, हमारे भी बहुत सारे कार्य काम बूढ़ा महाराज जी ने कहे। जब से इनके हम छत्र छाया में रहे तब से तो हमें सुख आराम है। 2-2.5 साल से कोई भी चीज़ का मतलब कोई ऐसी आपदा नहीं आई है इनकी। जब से इनकी छत्र छाया में आए तब से लाभ ही मिला है हर चीज़ में, कोई काम में रुकावट आज तक आई नहीं है और ना कभी आनी चाहिए किसी भी व्यक्ति को। सभी को मानो, सभी देवता सब अपने देवी देवता है, अपने कुलिष्ट है। धन्यवाद So guys, आप लोगों आज का। की वीडियो में इतना ही, बाय बाय।